अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज ब्लॉग में सबसे पहले मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान हमारे लिए खैरियत का वसीला हो और अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादात को कबूल व मंजूर फरमाए। आज अपने ब्लॉग में मैं सबसे स्पेशल शरबत आपसे शेयर करूँगी जो कि बादाम का शरबत है। जिस दिन हम ये शरबत बनाएंगे उससे एक रात पहले बादामों को सोक करके रख देंगे और ओवरनाइट के बाद मॉर्निंग में उन्हें पील कर लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इन्हें पील कर लिया है और साथ ही मैंने 7 इलायची ली और उनका दाना बाहर निकाल लिया। इसके अलावा मैंने ग्लास का तीसरा हिस्सा चीनी ली जो कि बहुत मुनासिब है इस शरबत के बनने के लिए, और 2 गिलास मैंने दूध इसमें शामिल किए। इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डालूँगी और 5 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी ताकि एक बहुत ही हेल्दी सा हमारे पास पेस्ट आ जाए। और उस पेस्ट को मैं क्या करूँगी आप देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। आप सब मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन रमज़ान की आमद पर बेइंतहा खुश है। अल्लाह ताला ये रहमत का महीना जब भी भेजता है खुशी ही बहुत ही जानी अनजानी जिसका समझ ही नहीं आती कि ये कहाँ से आई है। निहायत ही बरकत और सुकून वाला माहौल जो कि चारों तरफ तारी रहता है। आप मुझे ज़रूर बताएं आपकी क्या रूटीन है ताकि मैं भी उससे फ़ायदा उठा सकूं। क्या पता आप कोई ऐसी बात जानते हो जो मुझे पता ना हो और मैं उससे फ़ायदा उठा सकती हूँ, तो कमेंट में मुझे वो ज़रूर बताइएगा। अब इन सब चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ। एक साथ आपने ये सब डालना है और ये शरबत बनाना निहायत आसान है। और आसान होने के साथ साथ ये सेहत के लिए जितना हेल्दी है, रोज़े के बाद ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा। आप दूध के अंदर 1 क्यूब डालें या फिर अगर आप इसे लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो लिक्विड का आप 1 चम्मच डाल लें तो आपको ग़िज़ाइयत बेइंतहा मिलेगी और आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगी। सारे दिन की कमज़ोरी सिर्फ इस ड्रिंक के 1 चम्मच या 1 क्यूब डालने से आप बहुत ही ज़्यादा मेंटेन महसूस करेंगे। जैसे ही ये आपस में सारा ब्लेंड हो गया, मैं इसे एक देगची में डालकर डायरेक्ट आग पर पकने के लिए रख दूँगी और इसे हमने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट तक पकाना है, जिससे एक थिक सी कंसिस्टेंसी आपके सामने आएगी और वही हमें चाहिए होगी, जो हमारे क्यूब्स में भी बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी और शेप ले लेगी। जब तक ये शरबत बन रहा है मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो मेरा बहुत दिल किया करता था कि मैं भी रोज़े रखूँ, लेकिन जाहिर है उम्र कम होने की वजह से अम्मी रोज़ा नहीं रखवाया करती थी। लेकिन सहरी में उठना इतनी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी और इसी तरह अफ्तार के वक्त तमाम रोज़ेदारों के साथ बैठना भी इतना पुरलुत्फ़ लगता था, इतना मज़ा आता था और दिल करता था कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ और रोज़े रखना शुरू कर दूँ। और इसी एक्साइटमेंट में मैंने रोज़े भी रखना शुरू किए थे। पहले मेरा रोज़ा दरमियान में टूट जाया करता था। आप जानते ही हैं कि बच्चे होते हैं इतनी ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। दादी अम्मा मुझे ये कहकर खुश कर दिया करती थी कि तुम्हारा 12 बजे रोज़ा ख़त्म हो गया है और अभी भी तुम्हारा रोज़ा है, कुछ खा लो। और मैं कुछ खा के दोबारा से रोज़ेदार बन जाती थी। बचपन के दिन बहुत ही मासूम और बड़े ही प्यारे होते थे। हर घर में रमज़ान में सहरी और अफ्तार की रूटीन अलग अलग होती है। मैं आने वाले व्लॉग्स में आपसे तमाम सहर की और अफ्तार की रूटीन शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि हम रमज़ान कैसे मनाते हैं। आज भी ये वॉइस ओवर मैं रमज़ान की चांद रात को कर रही हूँ और इसीलिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे पास रमज़ान के अलावा कोई टॉपिक जहन में ही नहीं आ रहा। ये तैयारियाँ जो हैं मैंने इसलिए एक दिन पहले रिकॉर्ड करके दिखाई थी क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम अफ्तार में ना खाना पसंद करते हैं और ना बनाना। ये एक हेल्दी ड्रिंक था जो कि मैं चाहती थी कि आप लोगों से शेयर करूं। सिर्फ मेरा छोटा भाई है जो कि पकोड़ों के बगैर रोज़ा अफ्तार नहीं करता। सिर्फ आपको एक ऑयली चीज़ नज़र आएगी, उसके अलावा तमाम हेल्दी ही खाने होंगे जो कि रोज़ेदार के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्यूब्स के अंदर शेप देने के लिए शरबत डालना शुरू कर दिया है। इसे बैलेंस करने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी और 3 घंटों के बाद ये अच्छी शक्ल ले लेंगे। इन्हें निकाल कर अच्छे तरीके से मैं शॉपर में डालकर रख दूँगी और शॉपर में डालकर रखने से क्या होगा कि ये कम जगह लेंगे और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मेरी बहन के घर जब कल मैं गई थी तो उसका मेकअप मैंने अरेंज करके रखा था। मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ कि मेरी बहन क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है अपनी मेकअप को यूज़ करते हुए।
ये रैंडम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये मेरी बहन की हैं और ये एक क्लींज़र है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो वो इसे इस्तेमाल करती है। चीज़ों को अरेंज करके और समेट कर रखना भी लड़कियों का पसंदीदा मशगला होता है। हमारे पास जितनी ज्वेलरी, मेकअप और चीज़ें होती हैं, उतने ही प्यार से हम संभाल संभाल कर रखते हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मेकअप करना भी बहुत पसंद करते हैं। मुझे मेकअप करना, मेकअप के बारे में जानना और इसके बारे में वीडियोस देखना बहुत ही पसंद है। मेरी बहन के पास बहुत सी लिपस्टिक्स का कलेक्शन है और अगर आप कहेंगे तो मैं अपना भी मेकअप कलेक्शन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम मिलकर ख़रीद कर लेकर आए थे और हर चीज़ के साथ कोई ना कोई याद ज़रूर जुड़ी हुई होती है। आप सब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहनों की बहुत सी मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हम बहनों में सबसे बड़ी मेकअप की फ़ैन मैं ही हूँ और मुझे ही फैमिली में एक्सपर्ट माना जाता है। और ये मैं खुशफहमी में नहीं, हकीकत बता रही हूँ कि वाकई मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ। मौका आने पर मैं आपको ये भी ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे और किस तरह से मेकअप करती हूँ। मेकअप एक ऐसा आर्ट है जो कि हर लड़की को आना भी चाहिए। मैं कहती हूँ लड़कियों को हर फनमोला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी हर चीज़ सीखनी चाहिए ताकि अपने काबिल हम ज़रूर हो सकें, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये नेल पेंट्स का कलेक्शन बहुत ही प्यारा है मेरी बहन के पास और मुझे ये सारे नेल पेंट्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। ख़ास तौर पर ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। गर्मियों के कपड़ों के साथ नेल पेंट्स लगा लेने से ग्रेस आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में। मुझे बहुत पसंद है नेल पॉलिश लगाकर यूज़ करके और इस्तेमाल करती हूँ मैं जो भी चीज़ें ख़रीदती हूँ मेकअप की लाजमी। मेकअप अरेंज करने के बाद मुझे घर वापस आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि शाम का खाना अभी मैंने बनाना था, जो कि मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या बनाया था। यहाँ पर लिप ग्लॉस और लिपस्टिक जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे वो कलर्स हैं जो कि हमेशा इस्तेमाल में आते हैं और ये निहायत ही खूबसूरत कलर है जो मैंने आपको दिखाया और हम अक्सर इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तमाम लिपस्टिक्स और ग्लॉस मैंने जल्दी जल्दी से समेटे रखे और मैंने भाई से कहा कि जल्दी से अब घर चलते हैं ताकि मैं खाने का इंतज़ाम कर सकूं। आप बताएं, आप अपने मेकअप को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से समेटते हैं? रोज़ इस्तेमाल होने वाला मेकअप आपने अलग रखा है या तमाम मेकअप आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक ही जगह पर रखा हुआ है? मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा डेली इस्तेमाल वाला मेकअप एक तरफ और जो ख़ास इस्तेमाल के लिए होता है उसे एक तरफ रखती हूँ ताकि डेली रूटीन में मुझे आसानी हो। लें जी, मैं घर पहुंच गई और घर आते ही मैंने आलू का भरता बनाने का प्लान बनाया। आलू का भरता बनाने के लिए मैंने आलू उबालकर उसमें नमक, मिर्च और कुछ उबले हुए चने रखे हुए थे, वो डालकर एक पेस्ट बना लिया जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जायके वाला था। फिर उसके बाद मैंने उसे मज़ीद अच्छा बनाने के लिए ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने देगची के अंदर प्याज डाले और प्याज मैंने उस वक्त तक फ्राई किए जब तक वो पिंक ना हो गए। सिर्फ प्याज़ों को हमने पिंक करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, उससे सारा जायका जो है हमारे भरते का वो ख़राब हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने प्याज ऐड किए और फिर उसके बाद मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, दरमियाने साइज़ का टमाटर लेकर कट किया था, 5 जवे मैंने लहसुन के लेकर उन्हें ग्रेट कर लिया था और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट कर रख ली थी। जैसे ही मेरे प्याज पिंक होंगे मैं ये तमाम चीज़ें इसके अंदर एक साथ ही ऐड कर दूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें मैंने एक साथ मसाले की भुनाई के लिए अंदर डाल दी हैं ताकि मेरा मसाला अच्छा सा भुन जाए। जब तक हमारा मसाला तैयार हो और टमाटर और लहसुन सॉफ्ट हो जाएं, तब तक हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला हमारे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से ये बुरी वबा जो फैली है इसे दूर कर दे और हमें फिर से अमन के वो दिन दिखा जब सब कुछ निहायत ही खूबसूरत था और ना कोई खौफ था ना कोई डर था। अल्लाह ताला हमें, हमारे प्यारों को इस वबा से महफूज रखे। 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद और 5 मिनट तक अपने टमाटर सॉफ्ट कर लेने के बाद मैंने ड्राई मसाला जात इसमें डाल दिए। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, धनिया, चाट मसाला, हल्दी और गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड की। और इस डिश की ख़ास बात यह है कि आप चाट मसाला अगर इस वक्त पे डालेंगे और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद आप आलू का भुर्ता इसमें ऐड करेंगे तो निहायत ही मज़े का फ्लेवर निकल कर आएगा, जिसे आप खाएंगे, इंजॉय करेंगे और तमाम तारीफ़ें आपके नाम होंगी इंशाल्लाह।
मैं हमेशा इस बात पर बिलीव रखती हूँ, आपके मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी आपका खाना उतना ही मज़े का बनेगा। और ये बात मैंने हमेशा अम्मी से सीखी है। पहले मुझे जल्दी हुआ करती थी कि खाना जल्दी जल्दी से बन जाए, लेकिन अम्मी ने मुझे ये बात बताई और मैंने अपने दिमाग में बिठा ली कि वाकई ही इससे फ़र्क पड़ता है। आप जितना मसाला अच्छी तरह से भून लेंगे उतना ही मज़े का आपका खाना बनेगा। अब ये आलू का भरता जो मैंने आपको बताया, मैंने बॉईल करने के बाद नमक, मिर्च और ब्लैक चने इसमें डालकर रख दिया था साइड पर, ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें धनिया स्प्रिंकल करेंगे और आप इसे ढाँप कर 1 मिनट के लिए दम लगाकर चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद निहायत ही मज़े का आलू का भुर्ता आप लोगों के सामने होगा, जो खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और नेक्स्ट डे आप इसके पराठे भी बनाकर खा सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। ट्रस्ट में, एक बार आप ये ट्राई करके देखें। आपको अच्छा ना लगा तो आप मुझे जो चाहें सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट भी करना पड़ेगा और मेरे चैनल पर बार बार आने के लिए सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। रमज़ान में हम इंजॉय करेंगे, इकट्ठे मिलकर अपनी रूटीन शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जैसे ही हमारा आलू का भरता तैयार हुआ, ऐसे ही मेरा व्लॉग ख़त्म होने की तरफ चला। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।